राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का धन्यवाद। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और जो मेल फीमेल छोटे बड़े सब के लिए जो रीडिंग होती है, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और जो टेम्पलेट्स रीडिंग होती है, ओके जी, आप अगर इसे 6 मंथ बाद या से साल बाद भी देखेंगे तो आपके साथ मैच करेगी। ओके, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करती है आपको उतनी ही एनर्जी लेनी है। ओके, जो सभी जनरल्स के लिए होती है। और ये उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जहाँ फिर एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, जहाँ अलग अलग पार्टियाँ हैं, शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड कपल, GF BF। ओके, सभी के लिए ये रीडिंग हो सकती है। इस रीडिंग को छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है, और मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, उसके लिए ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और यहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। और पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। रीडिंग का टॉपिक आज बहुत ही खास है, लेकिन उससे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, और आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाए, और आपकी लाइफ में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए, और आप अपने जीवन में खुश रहो, आबाद रहो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और जहाँ की भी सारी की सारी आल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। ओके जी, और शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन हैं, उनके बीच में आकर क्या बातचीत हो रही है, क्या बातचीत वो कर रहे हैं, आपको लेकर वो कौन सी बातें कर रहे हैं। ओके, इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। और थर्ड पार्टी की मायने की बातें सारी की सारी देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में आकर चल क्या रहा है। ओके, और कैसी एनर्जी उन दोनों की, और क्या करना चाहते हैं वो लोग, आगे की क्या प्लानिंग है, आपको लेकर कैसे थॉट्स हैं उनके माइंड में। आज की रीडिंग इसी टॉपिक पर होने जा रही है। और पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। और लास्ट में हम एंजल नंबर जरूर से देखेंगे और डिवाइन नंबर देखेंगे। और जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिएगा। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के मन की बातें आकर क्या बातचीत कर रहे हैं वो दोनों आपके बारे में। आकर क्या बातें कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, क्या बातचीत दोनों की चल रही है। ओके, पेंटाकल्स के कार्ड निकले हैं 10 ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, विषम राशि है, कन्या राशि है, और JB भाई पेंटाकल्स। अब क्या कहूँ मैं, पेंटाकल्स की प्रॉब्लम्स, और 8 ऑफ पेंटाकल्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही है। आपको लेकर ये लोग सोच रहे हैं कि एक तो लगता है ये ना कहीं जहाँ तो थर्ड पार्टी की सारी एनर्जी पेंटाकल्स को लेकर निकली। आपको लेकर ये चीज़ सोच रहे हैं जी इस वक्त। इनको लगता है कि आपके पास जो पैसा है वो आप अपनी कोई हेल्थ का बहाना लगाकर हिट रहे हो। आपके बारे में ये चीज़ ऐसी सोची जा रही है, जे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है आपके बारे में। थर्ड पार्टी जे नेगेटिविटी फैला रही है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ, और आप पर खूब सारा पैसा लग जाए। ऐसी नेगेटिविटी वो छोड़ रही हैं आपकी तरफ। ऐसी चीज़ें आपके बारे में सोची जा रही हैं। आप बीमार रहो, जहाँ फिर आप बीमार हो सकते हो। तो ये लोग कहते हैं कि इनके पास जो पैसा है वो आप पैसा लेना चाहते हो, किसी से कर्जा मांगना चाहते हो। तो इनको लगता है कि आप फाइनेंशियल को लेकर, ओके, तो फाइनेंशियल को लेकर जो बातें इनके दोनों के बीच में बातें चल रही हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में फाइनेंशियल को लेकर बातें चल रही हैं। जहाँ पर थर्ड पार्टी की हेल्थ ख़राब है, जहाँ फिर आपकी हेल्थ ख़राब है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, स्ट्रांगली एनर्जी जहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जहाँ तो थर्ड पार्टी का हुआ है, जहाँ फिर आपका कोई लॉस हुआ है। ओके, तो थर्ड पार्टी को लगता है कि आप ना यानी कि बहाना कर रहे हो, तो बहाना करके पैसे हिटना चाहते हो, मांग रहे हो अपने पर्सन से। जहाँ पे थर्ड पार्टी कोई बहाना करके आपके पर्सन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम बता रही है अपनी, और किसी के घर में स्ट्रांगली फाइनेंशियल को लेके दिक्कत चल रही है। जहाँ तो ये थर्ड पार्टी के घर में किसी लोन की चर्चा हो रही है, किसी कर्जे को लेके चर्चा हो रही है, किसी पैसे को लेके चर्चा हो रही है।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको पैसे की ही दिक्कत बनी हुई है। जहाँ तो जे आपके घर में दिक्कत है, जहाँ फिर आपके पर्सन के पास प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्ट पैसों को लेकर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, यानी कि झगड़े हो रहे हैं, फाइनेंशियल को लेकर परेशानी चल रही है। ओके, जो किसी कोई लोन करवाना चाहता है, जहाँ फिर जो थर्ड पार्टी अपने नाम कोई लोन करवाना चाहती है और इनको लगता है कि आप कोई बहाना बना रहे हो, इनको लगता है कि आप बीमारी का कोई बहाना लगाकर आप कोई फाइनेंस करवाना चाहते हो, जहाँ अपने नाम कोई प्रॉपर्टी करवाना चाहते हो, जहाँ आप चाहते हो कि हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाए, जहाँ आप हड़पना चाहते हो। तो आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बीच में जो बातें चल रही हैं आपके पर्सन के बीच में, तो ये आपके बारे में ऐसी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि आप तो बीमारी का कोई बहाना कर रहे हो, जहाँ आप कोई लॉस से, जैसे कहते हैं ना कि लॉस हुआ है, जहाँ तो ये खुद घाटे से उभरने की कोशिश करें, जहाँ पर किसी आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि जो आपके हिस्से में आता है वो फाइनेंशियल, वो पैसा ये हड़पना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर यानी कि मेहनत आपकी, पैसा आपका, और ये जहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है इनके बीच में पैसे को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और ये ना अपनी मेहनत जो है ना, मेहनत नहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पैसे को कमाने के लिए, तो इनके बीच में पैसे को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है और ये लोग अटके हुए हैं कहीं ना कहीं, फाइनेंशियल को लेके अटके हुए हैं। जहाँ तो भाई जो फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली एनर्जी है वो भी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल को लेकर ही है, क्योंकि 4 कार्ड एक ही चीज़ है, क्योंकि पेंटाकल्स 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 और पेंटाकल्स ही निकले हैं यहाँ पर। और राशि बता देती हूँ आपको, विषम कन्या राशि भाई ये सारी की सारी कन्या राशि की एनर्जी है। किसी की स्ट्रांगली राशि एनर्जी कन्या राशि की एनर्जी है। पता नहीं ये किन लोगों की एनर्जी है कि फाइनेंशियल को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और रास्ते में अटके हुए हैं। फाइनेंशियल को लेके घर में लोन की चर्चा हो रही है, जहाँ पर कर्जा लेने की, जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है कि बहुत बड़ा घाटा, जहाँ कोई लॉस उठाना पड़ा है थर्ड पार्टी को। और ये लोग देखिए फिर से क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ये लोग जहाँ फिर आपके पास कोई पैसा, यानी कि हो सकता है कि आपके पास कोई पैसा हो, आपके पास पैसे हो, तो इनको लगता है कि आप भाई इनसे पैसा मांग लो, आपसे पैसा ले लो, कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आपसे पैसे ले लिए जाए। कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ फिर कोई हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हो, अच्छी जॉब पर हो, तो इनको आपके पर्सन के बीच में जिस चीज़ें बातें हो रही हैं कि आपके पास पैसा है, भाई आप तो क्वीन हो, आपके पास बहुत पैसा है। तो क्वीन की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटाकल, यानी कि आपके पैसे के दम पर ये कुछ करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ फिर इनको लगता है कि आपको देने की ज़रूरत नहीं, इतना पैसा आपके पास तो पहले ही पैसा है, आप तो जॉब करते हो, आपके पास तो पहले ही कमाया होगा, बहुत सारा धन है। तो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पर। और 9 ऑफ कप्स, तो किसी घमंड को दिखाया जा रहा है। ये लोगों को लगता है कि जो अगर आपके पास कोई पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ चीज़ें आपके नाम है, यानी कि धन को लेकर, तो इनको लगता है कि आप में बहुत सारा ईगो आ गया है, जहाँ फिर ये थर्ड पार्टी में बहुत सारा ईगो पैसे को लेकर, ये भी एनर्जी है। ये पैसे को लेके सारी एनर्जी निकली है, प्रॉपर्टी को लेके निकली है, फाइनेंशियल को लेके निकली है। जहाँ तो कोई देखिए, मैंने कहा ना किसी की एनर्जी निकली है कि बहुत ज़ोर से कार्ड गिरे हैं, बहुत ज़ोर से निकले हैं कार्ड एकदम से। ओके, ये सारे के कार्ड मैं दोबारा ले लेती हूँ भाई, स्ट्रॉन्गली एनर्जी है सभी की। ओके, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लग रही है भाई। हम इसमें से एक कार्ड निकालते हैं, ये भी पेंटाकल्स का ही कार्ड है। ओके, और ये भी इसी चीज़ की ओर इशारा है कि इस टाइम, इस वक्त उन लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल की ज़रूरत है। फाइनेंशियल को लेके वो लोग प्रॉब्लम में हो सकते हैं, जहाँ पर ये लोग धन इकट्ठा करना चाहते हैं, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, यानी कि आपका पैसा किसी और को बांट रहे हैं, या फिर आपको देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी भी है। ओके, देखिए फिर से कार्ड गिर रहे हैं ये सारे के सारे कार्ड गिर रहे हैं मेरे बार बार, यानी कि स्ट्रांगली किसी की भाई एनर्जी निकली जा रही बार बार। हर हर महादेव। किंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इनका ही फ़ायदा है। जे अपने आसपास के लोगों को अपना समर्थन दे रहे हैं, यानी कि ये लोग एकजुट हो रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि जैसे कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको है, इन्होंने अपने आसपास के लोगों को बताई है ये प्रॉब्लम, कि हमारी भाई ये प्रॉब्लम सुनो। ओके, जहाँ पर ये किसी तरह की इज्जत जैसे कहते हैं ना, समर्थन मांगना, कोई ऐसा काम ये लोग कर रहे हैं जिसमें ये लोगों को किसी का साथ चाहिए, ये लोग हेल्प मांग रहे हैं, किसी जहाँ मानो को हेल्प मांग रहे हैं। ओके,
यहाँ पर ये लोग हेल्प मांग रहे हैं किसी की, और ये लोग ना आपकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। आपको जे जिसे कहते हैं ना कि इग्नोर करना, यहाँ पर आपको इग्नोर किया जा रहा है, यानी कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। आप अगर लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अपने लिए कुछ मांग रहे हो, अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जहाँ पर आपको इग्नोर किया जा रहा है। पता नहीं किन लोगों की एनर्जी निकली है। यानी कि ये लोग ना पैसे के दम पर सम्मान पाना चाहते हैं, अपने यानी कि अच्छा दिखाने का नाटक कर रहे हैं कुछ। जहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर, और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, ये भी किंग ऑफ वर्ड्स का वॉन का कार्ड है, ये भी वॉन का कार्ड है। यानी कि ये लोगों की ना, इन लोगों की कोई कहीं जाने की भी तैयारी है, जो प्लानिंग भी कर रहे हैं ये लोग। ओके, और ये इन लोगों के पास हो सकता है कि आपके पास पैसा हो, जो कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसी चीज़ का। ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये लोगों को भाई क्या है कि अभी जो फ़ायदा उठाना है इनका उठा लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले, हो या ना हो। तो इनको सही समय का इंतज़ार कर रहे थे ये लोग। तो इनको लगता है कि हमारा वो जो समय है, अब सही समय आ चुका है, यानी कि लोहा घर में भाई हथौड़ा मार, तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी। तो ये क्या करना चाहते हैं जी, अपना घर को लेके फाइनेंशियल हो सकता है, घर बदलना चाहते हैं, जहाँ पर घर चेंज करवाना चाहते हैं, जहाँ पर आपको कहते हैं कि आप घर से निकल जाओ, कुछ ऐसी कुछ एनर्जी है भाई। जहाँ पर किसी की आपको घर से निकालने की तैयारी हो रही है, आपका ही घर है, हो सकता है जी घर आपका ही हो, जहाँ पर रह रहे हो, जो आपको आपके घर से निकालने की तैयारी हो रही है। और ये लोग कहीं जाना भी चाहते हैं, कहीं को ट्रैवल करना चाहते हैं, जहाँ फिर ये खुद अपना घर बदलना चाहते हैं, या फिर घर को छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी जहाँ पर कहीं जाने को लेके, कहीं आने को लेके एनर्जी है, जहाँ फिर आपका घर छुड़वाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, जहाँ फिर जो कोई किसी बेइज्जती का भाई बदला लेना चाहते हैं। इनकी जो बेइज्जती हुई है बहुत ज़्यादा, तो कहीं कोई अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। एक तरह का विरोध कर रहे हैं ये लोग, हताश हो चुके हैं, विरोध कर रहे हैं और चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं कुछ। ये भी एनर्जी है। ये किसी चीज़ को स्टेबल करना चाहते हैं, ये किसी चीज़ को स्टेबल भी करना चाहते हैं। हर हर महादेव। भाई किसी की जहाँ तो हेल्थ ख़राब हुई है, या तो थर्ड पार्टी की हेल्थ ख़राब हुई है, जहाँ फिर आपकी हुई है, तो किसी चीज़ को लेके, कानूनी मामलों को लेके भी जहाँ पर वही निकला है, कोई भाई एक्शन लेना चाहता है। मैंने कहा ना कि जहाँ पर ना कोई एक्शन लेने की तैयारी करा है, फाइनेंशियल को लेके, घर को लेके, जगह बदलने को लेके। ओके, और इन लोगों के पास कोई ऐसी पावर है भाई जी, उस पावर का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई पावर भाई इनके हाथ में, तो उस पावर का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि पैसे की पावर हो, जहाँ पर कोई ऐसा बंदा या बंदी इनके हाथ में आ गई हो, तो ये अपना जोर दिखा रहे हैं, जहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ओके भाई, आज फिर से अनमैच्योर पर्सन की कुछ एनर्जी, जहाँ पर आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, फिर जहाँ छोटा हो सकता है, तेज सोच वाला पर्सन है, लेकिन इस पर्सन को बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि तमीज़ नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, आपके साथ हमेशा टकराव में रहता है। कोई ऐसा पर्सन है, यानी कि आपके लिए कोई एक्शन ना लेना इस पर्सन ने, कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, ये लोग फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहते हैं, इनको कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये लोग कोई ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें इन लोगों का फ़ायदा है। जो कोई फाइनेंशियल का ज़्यादा बहुत ज़्यादा निकला है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, विषम कन्या मकर राशि, जहाँ भी जी अपना करियर बनाना चाहते हैं। ओके, तो अपना घर खरीदना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहती है थर्ड पार्टी। और इनको लगता है कि आप कोई बीमारी का बहाना करके इनसे लेना लो, इनसे हेट ना लो, जहाँ फिर आपसे लेने की कोई तैयारी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप कोई मुकदमा हो सकता है, जहाँ पर किसी ने किसी पर केस भाई कर रखा हो, या फिर करना चाहते हो, तो इनको ये भी डर है कि आप इन पर केस ना कर दो कोई, तो आप कोई एक्शन ना ले लो। तो ऐसी एनर्जी भी जहाँ पर किसी की कि आप कोई मजबूत एक्शन ना ले लो, जहाँ पर आपने कोई ऐसा इनको निमंत्रण दे दिया है, जिसे कहते हैं कि सम्मान भेजना, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर कुछ एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि इनको भनक लग गई इस चीज़ की कि भाई ये लोग कहीं हमारे खिलाफ एक्शन ना ले लें पैसे को लेके, कि हम प्रॉपर्टी अपना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। तो जहाँ पर कोई बीमारी का बहाना किया जा रहा है, कोई लॉस हुआ है, स्ट्रांगली लॉस, जहाँ तो थर्ड पार्टी को हुआ, जहाँ के पर्सन को, इन दोनों के बीच में कोई लॉस हुआ है, तो इस वजह से इनकी किसी की, इन दोनों में से किसी एक की हेल्थ ख़राब हुई है। तो ये बहाना बना के या तो आपसे पैसे हटना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मांग रही बहाना करके
ओके, जहाँ फिर आपकी ये हालत हुई है कि आपको फाइनेंशियल लॉस देने की कोई इनकी तैयारी है। चल, हर हर महादेव। टू ऑफ कप्स, ये लोग आपको ना अलग करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी आपको अलग करना चाहती है, आपके पर्सन को आपसे अलग करना चाहती है, क्योंकि ये लोग ना आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, आपके गुस्से का फ़ायदा उठा रही है। आपने गुस्से में जो अपने पर्सन को कुछ ऐसा बोल दिया है, या फिर आपने कोई ऐसा मौका दे दिया इनको, इनसे अलग होकर, अपने पर्सन से अलग होकर आपने थर्ड पार्टी को कोई मौका दे दिया, तो अब ये लोग उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस मौके का ये लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बीच में बातें चल रही हैं कि आप इनको भाई छोड़ दो, जन के ब्रेकअप करवा लो, या कुछ ऐसी एनर्जी भी है। और अब इनको लगता है कि हमें इन लोगों ने मौका दे दिया है, आपसी संबंध अच्छे करने का मौका दे दिया, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन अपना संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कान भरे जा रहे हैं भाई किसी के लगातार। तो ये लोगों को लगता है कि आपकी आपस में बनी रही, हमें मौका मिल रहा है, तो आपका यहाँ पर ब्रेकअप हो जाए तो अच्छी बात है, तो इसमें हमारा फ़ायदा होगा। तो ये लोग अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, फाइनेंशियल को लेकर ये लोग अपना फ़ायदा करना चाहते हैं, और इनके घर में लगातार बातें चल रही हैं, पैसे को लेकर बातें चल रही हैं, प्रॉपर्टी को लेकर चल रही हैं, लोन को लेकर बातें चल रही हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, पैसा चाहिए इन लोगों को। ओके, तो इनको लगता है कि आपके पास कोई पैसा है बहुत सारा, तो आपकी कोई प्लानिंग करके या तो पैसा निकालना चाहती है, या फिर आपके हिस्से का जो कुछ निपटना, जहाँ पर अपने नाम कुछ करना चाहती है थर्ड पार्टी, जहाँ पर बहुत सारी कार्रवाई पेंटाकल्स के निकले हैं, यानी कि फाइनेंशियल को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर बातें इन लोगों के बीच में चल रही हैं इस वक्त। और ये लोग किसी को बता नहीं रहे हैं, और आपके पर्सन जो है अपने दिल की बात आपको नहीं बताते हैं, बिल्कुल भी मौन धारण करके रखा हो इन्होंने, अपने मतलब की बात करता है ये पर्सन, और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है, और दोष लगाए जा रहे हैं आप पर, दोष पे दोष लगाए जा रहे हैं, आप पर हमला हो रहा है। जैसे कि हो सकता है कि आपके ना, हो सकता है कि हाल फिलहाल आपका झगड़ा होकर हटा हो, अभी कुछ ही समय हुआ हो, आपका बहुत सारा झगड़ा हुआ हो, तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में जमकर झगड़ा हुआ हो, जहाँ पर इस पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ, तो जहाँ पर परेशान किया जा रहा है, जहाँ पर आपको परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जहाँ पर किसी की एनर्जी की आप पर हमला हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको दोषी ठहराया जा रहा है, किसी चीज़ में ब्लेम किया जा रहा है, तो थर्ड पार्टी आपको ब्लेम कर रही है, लेकिन आप सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग आप पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपको बुरा बनाने की इन लोगों की कोई तैयारी है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो ये लोग कोई एक्शन लेना चाहते हैं कोई ख़राब। तो देखिए स्ट्रांगली एनर्जी किसी की, जहाँ तो आपके और आपके पर्सन के बीच में झगड़े हुए हैं, जहाँ पर थर्ड पार्टी आपके बीच में और आपके पर्सन के बीच झगड़ा करवाना चाहती है, जहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में झगड़ा हुआ है, आपको लेकर झगड़ा हुआ है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, यहाँ पर कोई एनर्जी है स्ट्रांगली भाई क्लेम जरूर से कीजिएगा, जिसके साथ एनर्जी मैच होती है हर हर महादेव जमा काली कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, और क्लेम कीजिएगा कि हाँ मेरे साथ एनर्जी मैच हुई है। जहाँ पर अपनी हकों को लेकर आपने आवाज़ उठाई है कि हमारे भाई हक दिए जाएँ, जो मेरा बनता है वो मुझे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। फाइनेंशियल हो, चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो आपके प्यार का मामला हो, तो आपके प्यार को भी जैसे दबाया जा रहा है, भावनाओं को दबाया जा रहा है, आपकी आवाज़ को जहाँ पर दबाया जा रहा है, यानी कि झगड़े की एनर्जी है। हो सकता है कि आपका हाल फिलहाल इस पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है, जहाँ पर झगड़े की कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आपका लॉस हो जाए। ओके, तो आपको पैसे के मामले में जैसे कहते हैं ना कि आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन पैसा नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर ये भी एनर्जी है, कोई आपके पर्सन आपको कुछ देकर खुश ही नहीं है, और कन्फ्यूज़न का कारण निकला कि यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। ओके, एक जाल बिछाया जा रहा है कि थर्ड पार्टी को जाल बिछाना चाहती है आपके पर्सन के साथ मिलकर, यानी कि आपको गलत फहमी में रखना, आपका गलत फहमी में होना इनके लिए फ़ायदा साबित हो रहा है। तो आपको तो भाई एक जाल में फंसाया जा रहा है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आप, आपके पर्सन, ये लोग चाहते हैं कि आप किसी भ्रम का शिकार हो तो बढ़िया बात है, आपको क्लैरिटी ना कोई देना तो अच्छी बात है, आप कन्फ्यूज़ रहो तो अच्छी बात है, आपके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा जहाँ पर।
हो सकता है कि आप यहाँ पर टेंशन के साथ कोई तनावग्रस्त हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी एनर्जी है। और ये लोग चाहते हैं कि भाई आप हार थक कर बस सरेंडर कर दो और आप झगड़े से इनकार कर दो, आप उनको बोलना बंद कर दो, आप यहाँ पर उसके साथ झगड़ा ही ना करो, अपनी आवाज़ ही ना उठाओ उनके खिलाफ, कुछ ऐसी एनर्जी है। यानी कि आप उनके साथ कोई बात ना करो, वो करे तो सही, आप करो तो गलत। अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपकी आवाज़ दबा दी जाती है, अगर आपने अपने हक मांग लिए तो आपको ये लोग कोरा चिट्टा जवाब दे देते हैं। हालांकि यहाँ पर ये भी एनर्जी कि आपके पर्सन आपको जीरो जिसे कहते हैं ना कि बात ना करना, पूछना ना, बस अपने मतलब की बात करना। तो थर्ड पार्टी सब अपनी मुट्ठी में करना चाहती हैं, यानी कि पैसा सारा वो अपना हड़पना चाहती हैं। जहाँ कोई बहाना बनाकर कोई पैसा हिटने की तैयारी करिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन से। तो अगर आप उसने झगड़ा करते हो तो वो झगड़े की जिसे कहते हैं ना कि वजह को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि आपका मुंह बंद करवाना चाहते हैं किसी तरह से। तो आप हार मान लो और सरेंडर कर दो, तो कहो भाई ठीक है भाई, जो है मेरे पास, जो मेरे पर्सन के पास है आप ले जाओ, मुझे नो ऑब्जेक्शन, मैं अपने हकों के लिए यहाँ नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। तो आपकी एनर्जी ऐसी कि आप सरेंडर कर रहे हो कि आप भाई जो करना है करो, मैं ये सारी मुसीबतों को छोड़ता हूँ। ये लोग ये चाहते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है एक। तो इनकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी को लेके इनकी लाइफ में किसी घाटे से उभरने की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई घाटे से उभरा है, जहाँ पर हाल ही फिलहाल किसी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जहाँ तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी पूरी की पूरी कि थर्ड पार्टी को कोई लॉस हुआ है, जहाँ फिर ये आपके पर्सन की, जहाँ फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी, जहाँ फिर आपकी एनर्जी ये हो सकती है, जहाँ पर जिसके साथ जितनी मैच करती है एनर्जी, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हुई है तो ये आपकी एनर्जी है, तो जी आपकी रीडिंग है। ओके जी, तो आपको क्लेम जरूर से करना है। और अब हम ले लेते हैं एक एंजल नंबर ले लेते हैं। एंजल नंबर आपको क्या आज कौन सा है, आपके लिए क्या कहना चाहता है? तो आज का 555 का एंजल नंबर है। 555 का एंजल नंबर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है और आपके अपने रिश्ते में और कैरियर में भी आपको विचार करना चाहिए। कैरियर के लिए अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है और आपको एक रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। ओके, कोई हो सकता है कि यहाँ पर किसी के लिए कोई नया रिश्ता या कोई प्रपोजन हो सकता है कि आपकी लाइफ में है, क्योंकि यहाँ पर एक चेंज का कार्ड भी है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है किसी आगे बढ़ने को लेकर। हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आई है और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो बहुत बड़ा। ओके, अब हम ले लेते हैं एक ओके नीलकंठ महाराज जी का आज की ब्लेसिंग है, डिवाइन मैसेज नीलकंठ महाराज भोले शंकर का। नीलकंठ महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका काम पूरा, आप अपना कोई ऐसा कार्य पूरा कर लेंगे बहुत जल्द, आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि किसी तरह की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पर हो सकता है कि भोलेनाथ के कुछ भक्त हो, ओके, तो ईश्वर आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए और ईश्वर का नाम जप कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो ख़राब चल रही हैं चीज़ें वो सब सही हो जाए, ठीक हो जाए। ओके, तो ये थी आज की भाई कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।